अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज़ टीवी नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं चॉइस न्यूज़ शबनामा। दिन भर की अहम खबरों के साथ आप हैं महमूद अदर के साथ। सबसे पहले सुर्खियाँ। मरकज़ी हुकूमत मौलाना आज़ाद के नज़रिए को फ़रोग़ दे रही है। मरकज़ी वज़ीर अक़लियती उमूर नजमा हिब्तुल्लाह का पटना में तरबियती मराकज़ के इफ्तिताह के बाद खिताब। तेलंगाना हुकूमत श्रीनिधि स्कीम के तहत ख़वातीन को माली इमदाद फराहम करेगी। रियासती वज़ीर के.टी. रामाराव का ऐलान। आंध्र प्रदेश असेंबली के मानसूनी इजलास का आगाज़। पहले ही दिन हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ज़बरदस्त नोक-झोंक। मक्का मस्जिद अजमेर शरीफ बम धमाकों में मुलविस खातियों को भी फांसी पर लटकाया जाए। बैरिस्टर अवैसी का मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा। जलसे याद फ़ख्र मिल्लत से खिताब। कंडिकल गेट उबूरी पुल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम मौसूम। क़ायद मुक़र्ररा मजलिस जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी की निगरानी में नायब वज़ीर आला जनाब महमूद अली ने किया इफ्तिताह। आवाम को काफ़ी राहत। मंगल की शाम से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी। पेट्रोल 2 रुपये और डीजल 50 पैसे सस्ता। रियासती आज़मीन हज की आमद का सिलसिला शुरू। 2 सितंबर से रियासती हज परवाज़ों का आगाज़ होगा। तेलुगु देशम व बीजेपी ग्रेटर हैदराबाद बल्दी इंतखाबात में मुश्तरका तौर पर हिस्सा लेंगे। हैदराबाद में हुए इजलास में दोनों पार्टियों का मुत्तफ़िक़ा फैसला। अब खबरें तफसील से। मौलाना आज़ाद दीन और दुनिया को साथ लेकर चलने का मशवरा दिया करते थे और मरकज़ी हुकूमत इसी नज़रिए को फ़रोग़ दे रही है। मरकज़ी वज़ीर अक़लियती उमूर नजमा हिब्तुल्लाह ने पटना में मुख्तलिफ़ मदारिस के लिए तरबियती मराकज़ का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद इन ख़यालात का इज़हार किया। मराकज़ में अक़लियती तलबा के लिए मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ की शुरुआत को उन्होंने एक तारीख़ी मौका करार दिया। दूसरे मदरसे का इफ्तिताह किया इसी स्कीम का। आपके यहाँ 1200 बच्चे तालीम हासिल करेंगे और उनके इन 2 मदरसों में मदरसे इस्लामिया और दूसरे मदरसे में मोतिहारी में 1200 बच्चे पढ़ेंगे, स्किल सीखेंगे कि ये तारीखी मौका है, एक हिस्टोरिकल इवेंट है जिसको आप लोग याद करेंगे। हिंदुस्तान में पहली बार तेलंगाना हुकूमत श्रीनिधि स्कीम के तहत गरीब ख़वातीन को माली इमदाद फराहम करेगी। रियासती वज़ीर पंचायत राज व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिस्टर के तारक रामाराव ने पीर के रोज़ सेक्रेटरीट में एक जायज़ा इजलास मुनक़िद करने के बाद ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस स्कीम से रियासत की ख़वातीन अपने पैरों पर आप खड़ी हो जाएंगी। इस सिलसिले में इन्होंने तमाम महकमेजात के ओहदेदारों को मुख्तलिफ़ हिदायतें भी दी। उन्होंने कहा कि साल 2015-16 के दौरान 150 करोड़ के कर्ज़ेजात मंजूर किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश असेंबली का मानसूनी इजलास पीर के रोज़ हैदराबाद ऐवानी असेंबली में शुरू हुआ। इब्तिदा में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास हुआ जिसमें मानसून सेशन का एजेंडा तैयार किया गया। इजलास के शुरू होते ही साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद APJ अब्दुल कलाम को खराज अक़ीदत पेश करते हुए ऐवान में 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। इस मौके पर आंध्रा वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने मरहूम कलाम को खराज अक़ीदत पेश करते हुए नागार्जुना यूनिवर्सिटी में मरहूम कलाम का मुजस्समा नस्ब करने और प्रतिभा स्कॉलरशिप को मरहूम सदर के नाम से मौसूम करने का ऐलान किया। इसके अलावा अंगोल में वाक़े IIIT को APJ अब्दुल कलाम के नाम से तब्दील करने का भी ऐलान किया। मानसून इजलास के पहले दिन बरसर इख्तिदार तेलुगु देशम
اور اہم اپوزیشن وائی ایس آر کانگریس کے درمیان گرما گرم مباحثیں دیکھنے میں آئی۔ خاص طور پر اپوزیشن قائد وائی ایس آر جگن موہن ریڈی اور آندھرا وزیر اعلیٰ این چندرا بابو نائیڈو میں زبردست نوک جھونک ہوئی۔ خاص طور پر ریاست آندھرا کو خصوصی درجہ دلانے کے مطالبے کے ساتھ اپوزیشن ارکان نے ایوان میں زبردست ہنگامہ آرائی کی۔ దాన్ని మనం ఆలోచించుకొని ఆ స్ఫూర్తి తీసుకొని ఆయన ఆలోచించిన విధానాలకు కానీ మనం పనిచేయగలిగితే ఆ స్ఫూర్తితో మనం పనిచేయగలిగితే అదే ఆయనకు నిజమైన నివాళి। అలాంటి సందర్భంలో మనందరం కూడా దానికి అంకితమైన భావంతో పనిచేయాలని మరొక్కసారి కోరుకుంటూ ఆయన ఇంటికాడ కూడా మేము చూసాం అధ్యక్ష, ఆయన అయితే పెళ్లి కూడా చేసుకోలేదు, కానీ ఇంటి దగ్గర చూస్తే వాళ్ళ బ్రదర్ మాత్రం ఉన్నారు। ఆయనకు వచ్చినటువంటి భారతరత్న అవార్డు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరనే పెట్టే పరిస్థితికి వచ్చిందంటే అది ఆయన చూపించిన ఆదర్శం, ఆయన ఇచ్చిన స్ఫూర్తి అని చెప్పి మీకు అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ మనందరం కూడా ఆయనకు నివాళులు అర్పిస్తున్నాయి। ఆయన ఆశయ సాధన కోసం मरकज़ की मोदी हुकूमत मुल्क भर की गरीब आवाम से किए हुए वादों में नाकाम हो गई है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद नखीम मिल्लत बैसर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पीर की शाम जामा मस्जिद चौक हैदराबाद में जलसे याद फ़ख्र मिल्लत से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी हुकूमत पर ज़बरदस्त तनकीद की। बैसर अवैसी ने कहा कि 15 महीने का अरसा गुजरने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी हुकूमत ने अवाम बिलखुसूस गरीबों से किए हुए वादों में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। बैसर अवैसी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नारे सबका साथ सबका विकास का मज़ाक उड़ाते हुए कहा कि वज़ीर आज़म सिर्फ सपनों के सौदागर हैं जिन्हें सिर्फ वादे करना आता है, अमल कुछ भी नहीं। बैसर अवैसी ने वाज़ेह अंदाज में कहा कि वज़ीर आज़म ने गरीबों के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा हो जाने का वादा किया, ताहम 25 पैसे भी गरीबों के खाते में नहीं आए। बैरिस्टर अवैसी ने मुल्क में किसानों की खुदकशी के वाक़यात को बयान करते हुए महाराष्ट्र के आदाद शुमार को पेश करते हुए इंकशाफ किया कि सिर्फ महाराष्ट्र में जनवरी ता अगस्त 8 महीनों में 2000 से ज़ायद किसानों ने खुदकुशी कर ली। बैरिस्टर अवैसी ने वज़ीर आज़म के एक मरतबा कहे हुए जुमले को दोहराया और चैलेंज किया कि 1200 साल ग़ुलामी का क्या मतलब है, उसे वज़ीर आज़म को बताना होगा। उन्होंने हिंदुस्तान की कदीम तारीख़ से मुख्तलिफ़ मिसालें पेश करते हुए सवाल किया कि क्या इस ज़माने की आवाम जबकि यहाँ बुजुर्गान दीन आए, दीगर हुकूमतों के अलावा मुग़लिया हुकूमत का भी दौर आया, तब यहाँ बसने वाली आवाम क्या ग़ुलामी के दौर से गुज़र रही थी? बैरिस्टर अवैसी ने वाज़ेह अंदाज में कहा कि वज़ीर आज़म इस तरह के बयानात से मुल्क में तनाव पैदा करने के सिवा और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बैरिस्टर अवैसी ने मुतालबा किया कि मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट और मालीगांव और दरगाह हज़रत अजमेर शरीफ में हुए बम ब्लास्ट में मुलविस खातियों को जल्द अज जल्द फांसी दी जाए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बानी हज़रत फ़ख्र मिल्लत मौलाना मोहम्मद अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब की 40वीं फातिहा के मौके पर मुनक़िदा इस जलसे से महाराष्ट्र के अरकान असम्बली इम्तियाज़ जलील साहब औरंगाबाद व वारिस पठान साहब बायकला मुंबई के अलावा उलमाए मिल्लत दीगर मजलिसी क़ायदीन ने खिताब किया और फ़ख्र मिल्लत की अजीम खिदमात को तफसील से बयान किया। इस जलसे में फ़ख्र मिल्लत यादगार तक़रीरी मुकाबलों के इनामात की भी तक़सीम अमल में आई। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, अज़ीज़ दोस्तों, मरकज़ में 15 महीने हो चुके हैं बीजेपी की हुकूमत बनकर, और इस 15 महीने में हुकूमत का रिकॉर्ड, हुकूमत के कारनामे, हुकूमत ने जो वादे किए थे उस पर कहां तक अमल आवरी हुई, ये तमाम आपके सामने है। इलेक्शन से पहले
موجودہ وزیر اعظم نے اپنے انتخابی مہم کے دوران بہت بلند بانگ دعوے کیے تھے، بہت سی باتوں کا اعلان کیا تھا، جن میں ہندوستان کی غریب عوام سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہندوستان سے باہر جو بلیک منی کا پیسہ ہے اس کو واپس لایا جائے گا اور ہر ہندوستانی کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ روپئے جمع کیے جائیں گے۔ وہیں پر بی جے پی کی طرف سے بھی وعدہ کیا گیا تھا کہ ہندوستان کی اکانومی 8-9% کے تحت آگے بڑھے گی، گرو ہوگی، یہ بھی وعدہ کیا گیا تھا۔ بلکہ یہ وعدہ تو ٹویٹر کے ذریعے بنگلور میں آرٹ آف لیونگ کے ایک بہت بڑے گرو ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ مودی کے دور اقتدار میں ڈالر کی قیمت 40 روپئے ہو جائے گی۔ یہ بھی وعدہ کیا گیا تھا وزیر اعظم کی طرف سے کہ میرا کوئی مذہب نہیں ہے، انڈیا فرسٹ ہے۔ 15 مہینے ہو چکے ہیں بی جے پی کی سرکار ناکام کے میڈیسن اسکوائر گارڈن میں جہاں پر 25 سے 30 ہزار ہندوستان کی عوام بیٹھی ہوئی تھی، تو ان کو دیکھ کر ہمارے وزیر اعظم نے پھر سے جملہ دہرایا کہ 1200 سال کی غلامی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1200 سال کی غلامی کا مطلب کیا ہے؟ میں آج اس جلسے سے بی جے پی اور آر ایس ایس کے لوگوں کو چیلنج کر رہا ہوں کہ میں جاننا چاہتا ہوں، ہندوستان کی عوام جاننا چاہتی ہے، ہندوستان کا دلت جاننا چاہتا ہے، ہندوستان کا مسلمان جاننا چاہتا ہے کہ 1200 سال کی غلامی کا مطلب کیا ہے۔ کیا جب خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ ہندوستان کو آئے کیا وہ غلامی کا دور تھا؟ کیا قطب الدین بختیار کاکی نے جب انسانیت جو پیاسی تھی امن کے لیے ان کو امن کے اسلام کے دائرے میں اگر ان کو آنے کی دعوت دی تو کیا وہ غلامی کا دور تھا؟ کیا التمش کا دور غلامی کا دور تھا؟ کیا خلجیوں کا دور غلامی کا دور تھا؟ کیا سلطنت مغلیہ کا دور غلامی کا تھا؟ کیا نظام الدین اولیاء کا دور غلامی کا تھا؟ کیا قطب الدین بختیار کاکی کا دور غلامی کا تھا؟ کیا نصر الدین چراغ دہلی کا دور غلامی کا تھا؟ کہ اگر سرزمین دکن پر اگر یہاں پر خواجہ بندہ نواز آئے تو کیا وہ غلامی کا دور تھا؟ کیا ٹیپو سلطان شہید نے جو تلوار اپنے ہاتھ میں لے کر انگریزوں سے لڑ کر شہید ہوا تو بتاؤ مسٹر مودی کیا وہ غلامی کا دور تھا یا پھر غلامی سے نجات کا دور تھا؟ اگر سراج الدولہ نے اپنی سب چیز کو قربان کر دیا اور انگریزوں سے لڑتے ہوئے تو کیا وہ غلامی کا دور تھا؟ کیا ہمارے معزز علماء کرام نے سن 57 کی جنگ آزادی میں اپنے قلم کی سیاہی سے انگریزوں کے خلاف لڑنے کا جہاد کا فتویٰ دیا تو بتاؤ بی جے پی آر ایس ایس والوں وہ غلامی کا دور تھا یا غلامی کے نجات کا دور تھا؟ یہ سوچ اور فکر اگر ہندوستان کے وزیر اعظم کی ہے تو بتاؤ انصاف کیسے ہوگا؟ تم کیسے انصاف کرو گے؟ ہمارے وزیر اعظم 2 دن پہلے بیان دیتے ہیں کہ نہیں دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ اسلام میں جو صوفیوں کا معاملہ ہے وہ امن کا معاملہ ہے۔ نہیں مسٹر وزیر اعظم، یاد رکھو اسلام امن کا نام ہے۔ ہاں اسلام میں صوفی ہے، اسلام میں بریلوی ہے، اسلام میں دیوبندی ہے، اسلام میں ہر وہ لوگ ہیں شیعہ ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتے ہیں، ان تمام کا ماننا یہ کہ اسلام امن کا نام ہے۔ پرانے شہر کے علاقے کنڈیکل گیٹ فلائی اوور برج کا پیر کے روز نائب وزیر اعلیٰ محمود علی کے ہاتھوں افتتاح عمل میں آیا۔ اس موقع پر قائد مقننہ مجلس حبیب ملت اکبر الدین اویسی کی نگرانی میں جو کہ اس حلقے کی نمائندگی بھی کرتے ہیں، اس عبوری پل کا نام ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے نام سے موسوم کیا گیا۔ عبوری پل کی تعمیر میں جناب اکبر الدین اویسی نے کافی دلچسپی لی جو کہ جملہ 37 کروڑ 50 لاکھ کی لاگت سے تعمیر کیا گیا۔ اس پل کے افتتاح کے بعد برسوں سے ہونے والی تکلیف، ٹریفک کی رکاوٹ وغیرہ ختم ہو گئی اور عوام کو کافی راحت ملی۔ اس موقع پر ریاستی وزیر سری نواس یادو کے علاوہ کانگریس قائد وی ہنمنت راؤ، کمشنر بلدیہ سمیش کمار کے علاوہ دیگر عہدیدار اور عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔
भी एग्री कर रहे हैं कि ये फ्लाईओवर का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के से होगा और वो आगे जो उधर का हो रहा है वो फ्लाईओवर बाबू जगजीवन राम साहब के नाम से होगा उपगुड़े का। कमिश्नर साहब मौजूद थे और ये ब्रिज का नाम भी जो है बाबा साहब अम्बेडकर नाम रखा गया है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर एक बहुत महान शख्सियत थे, उन्हीं के नाम से ब्रिज को मौसूम किया गया है। मैं एक बार यहाँ के आवाम को और ओल्ड सिटी के आवाम को मुबारकबाद देता हूँ। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ओल्ड सिटी को गोल्ड सिटी की तरह बनाना चाहते हैं, न्यू सिटी की तरह डेवलप करना चाहते हैं, और हमारे कमिश्नर साहब भी ओल्ड सिटी के ऊपर काफ़ी जहाँ जहाँ आवाम की सहूलत की ज़रूरत है, जहाँ ब्रिजेस डालना है, जहाँ तकलीफ, जहाँ पब्लिक के लिए आने जाने की तकलीफ हो रही है, वो अच्छी तरीके से रोडों की भी तामीर की जाएगी, मास्टर प्लान भी लाया जाएगा। और इसके ब्रिज पर मैं कमिश्नर साहब को भी और यहाँ के आवाम को मुबारकबाद। मुल्क भर में मंगल की शब से पेट्रोल व डीजल की कीमतों में कमी कर दी गई है। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये की कमी और डीजल की कीमत में 50 पैसे की कमी कर दी गई, जो मंगल की शब से लागू कर दी गई है। इसी दौरान पीर के रोज़ तमाम आंध्र प्रदेश के पेट्रोल मालिकान ने अपने पेट्रोल पंप बंद रखे। उनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से उनकी आमदनी में 4% की कमी कर दी गई है, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। पेट्रोल पंप बंद रहने से वहां की आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दोनों रियासतों तेलंगाना व आंध्रा से आदिमीन हज की रवानगी का सिलसिला 2 सितंबर की शाम से होगा, जिसके लिए हैदराबाद हज हाउस में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस सिलसिले में आदमीन की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जिन्हें रवानगी से 48 घंटे कबल हज हाउस पहुंचना ज़रूरी है। आज़मीन की परवाज़ों का सिलसिला 8 सितंबर तक जारी रहेगा। हज उमूर के स्पेशल सेक्रेटरी जनाब एस शकूर के मुताबिक एक हफ्ते की 16 परवाज़ों में आंध्रा और तेलंगाना के अलावा कर्नाटक से तकरीबन 5000 से ज़ायद आज़मीन शमशाबाद एयरपोर्ट से सफ़र हज के लिए रवाना होंगे। एहराम की हालत में वो सीधे जिद्दा पहुँचेंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 2 सितंबर की शाम रवाना होने वाले तीसरे काफ़िले को सब्ज़ झंडी दिखाएंगे। शहर हैदराबाद में जारी साल के इख्तिताम तक बलदी इंतखाबात होने के इम्कानात के पेश नज़र बरसरे इक़्तिदार टीआरएस पार्टी के अलावा दीगर जमातों ने अभी से कमर कस ली है और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता मैदान में उतरने की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। चुनांचे हैदराबाद में इस सिलसिले में बीजेपी और तेलुगु देशम कायदीन का एक अहम इजलास बीजेपी कायद सी रामचंद्र रेड्डी के मकान में पीर के दिन मुनक़िद हुआ। इजलास में दोनों जमातों के अहम कायदीन ने बातचीत के बाद फैसला लिया कि आने वाले ग्रेटर हैदराबाद बल्दी इंतखाबात व असम्बली ज़िमनी इंतखाबात में मुश्तरका तौर पर हिस्सा लेंगे। इसके अलावा रियासत तेलंगाना में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में तेलुगु देशम व बीजेपी मुश्तरका तौर पर हिस्सा लेगी। इस अहम इजलास में बीजेपी के सीनियर कायद व मरकज़ी वज़ीर बंडारू दत्तात्रेय, सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी, डॉक्टर लक्ष्मण सी रामचंद्र रेड्डी के अलावा तेलुगु देशम से ई दयाकर राव, रामचंद्र शेखर रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर जहां मुश्तरका तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया गया, वहीं दीगर मसाइल पर भी बातचीत हुई। दक्कन के अजीम बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज के 611वें उर्स शरीफ तकारीब का पीर के रोज़ बाज़ाब्ता आगाज़ हो गया। बाद नमाज असर गुलबर्गा महबूब गुलशन से संदल माली का अजीम शान जुलूस बरामद हुआ। इससे कबल महबूब गुलशन में महफिल समा मुनक़िद हुई। जुलूस संदल सुपरमार्केट और दीगर रास्तों से होते हुए तकरीबन रात 11 बजे दरगाह शरीफ पहुंचा, जहां इस मौके पर हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन ने शिरकत की। सज्जादा नशीन हज़रत मौलाना खुसरो हुसैनी ने जुलूस संदल माली का इस्तक़बाल किया और रसूम अदा किए। मंगल को महफिल चिराग के बाद चारशंबे को तक़रीब उर्स का इख्तिताम होगा। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। मरकज़ी हुकूमत मौलाना आज़ाद के नज़रिए को फ़रोग़ दे रही है।
मरकजी वजीर अक़लियती उमूर नजमा हिब्तुल्लाह का पटना में तरबियती मराकज़ के इफ्तिताह के बाद खिताब। तेलंगाना हुकूमत श्रीनिधि स्कीम के तहत ख़वातीन को माली इमदाद फराहम करेगी, रियासती वजीर के.टी. रामाराव का ऐलान। आंध्र प्रदेश असेंबली के मानसून इजलास का आगाज, पहले ही दिन हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ज़बरदस्त नोक-झोंक। मक्का मस्जिद अजमेर शरीफ बम धमाकों में मुलविस खातियों को भी फांसी पर लटकाया जाए, बैरिस्टर अवैसी का मरकजी हुकूमत से मुतालबा, जल्द से याद फ़ख्र मिल्लत से खिताब। कंडिकल गेट उबूरी पुल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम मौसूम। क़ायद मुक़र्ररा मजलिस जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी की निगरानी में नायब वज़ीर आला जनाब महमूद अली ने किया इफ्तिताह, आवाम को काफ़ी राहत। मंगल की शाम से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी, पेट्रोल 2 रुपये और डीजल 50 पैसे सस्ता। रियासती आज़मीन हज की आमद का सिलसिला शुरू, 2 सितंबर से रियासती हज परवाज़ों का आगाज होगा। तेलुगु देशम व बीजेपी ग्रेटर हैदराबाद बल्दी इंतखाबात में मुश्तरका तौर पर हिस्सा लेंगे। हैदराबाद में हुए इजलास में दोनों पार्टियों का मुत्तफ़िक़ा फैसला। इसी के साथ चॉइस न्यूज़ शबनामा यहीं ख़त्म होता है। महमूद अज़हर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।